ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाने से जिसका नाम रीजिन होता है। तभी उसका हस्बैंड आकर बताता है कि तुमसे मिलने कोई आया है। वो तुम्हारी मॉम को भी जानता है और तुम्हारे भाई के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। जो सुनकर वो काफी हैरान रह गई क्योंकि काफी सालों पहले ही उसके भाई की तो मौत हो गई है। रीजिन जब उस आदमी से मिलने गई तो उसका नाम पूछती है तो वो उसे एक तस्वीर पकड़ा देता है। तस्वीर में ये आदमी उसकी मॉम के साथ था जब रीजिन छोटी थी, जिससे वो समझ गई कि ये मेरा सुतेला बाप है और इसका नाम रॉबर्ट है। उसे देखकर रीजिन को गुस्सा आ गया। वो उसे यहाँ से चले जाने का कहती है, मगर जब वो नहीं जाता तो अपने हस्बैंड को कहकर उसे धक्के मारकर निकलने का कहती है। रॉबर्ट उसे बात करना चाहता था। कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उसने तुम्हारी दादी को मार दिया है और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है, इसीलिए तुम्हें वापिस से अपने घर आना पड़ेगा। ये सुनकर रीजिन काफी हैरान रह जाती है और अब वो वापिस अपने घर जाने का फैसला करती है। पहले वो अपनी मॉम से मिलने गई जो पागल खाने में थी, जिसके बाद वो अपने घर जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि कैसे बचपन में जब उसका भाई पैदा हुआ तो उसे उसकी मॉम से अलग कर दिया, जिस बात से उसकी मॉम को बहुत दुख हुआ और वो अपनी फैमिली को छोड़कर रॉबर्ट के साथ चली गई और उसके साथ शादी कर। अब जब रीजिन अपनी मॉम के कमरे में जाती है तो तभी यहाँ उसके असली डैड आ जाते हैं। रीजिन उनसे मिली लेकिन वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो फिर रीजिन से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन वो ये बात टाल कर पूछती है कि आपने मुझे दादी जान के बारे में क्यों नहीं बताया। उसके डैड कोई जवाब नहीं दिया और बात घुमा कर कहते हैं कि तुम अपने पुराने कमरे में रह सकती हो। साथ ही वो रीजिन से ये भी कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी दादी का फ्यूनरल पूरा होगा, यानी उन्हें दफन वगैरह कर दिया जाएगा, तो तुम भी फौरन ही वापस चली जाना। जिसका मतलब साफ था कि उसके डैड रीजिन के वापस आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब हमें रॉबर्ट दिखाया गया जो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि रीजिन का भाई जिसका नाम आइजक है वो वापिस आ गया है और उसने ही उसकी दादी को मारा है और वो उन सभी लोगों को मार रहा है जिन्होंने बचपन में उसे घर से अलग ऑर्फनेज में भेज दिया था, जहाँ वो लोग रहते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। इसके बाद रॉबर्ट रीजिन की डैड से मिलने के वो उनसे पूछते हैं कि बताओ जंगल में क्या हुआ था और तुम्हारी माँ यानी रीजिन की दादी कैसे मरी। लेकिन रीजिन के डैड उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती। इस पर रॉबर्ट कहता है कि बेशक मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे आइजक का हाथ है। वो वापिस आ गया है और अब मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रीजिन रॉबर्ट से मिलने उसके घर आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा भाई आइजक जिंदा है, लेकिन वो उसकी बातों का यकीन नहीं करता। अब रीजिन बताना शुरू करती है और उसकी बातों से हमें पता चला कि आइजक दरअसल एक डिफॉर्म बच्चा था, यानी कि वो पैदा होने से नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं होते। उनकी शक्ल काफी अजीब और डरावनी सी होती है। वो खतरनाक और ताकतवर भी होते हैं। रीजिन का कहना था कि बचपन में मैंने खुद उसे मरते हुए देखा था और अब ये कैसे हो सकता है कि वो जिंदा है। रॉबर्ट कहता है कि ये सच नहीं है, तुम शाम को मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए। रीजिन जब घर पर होती है तो देखती है कि उससे मिलने उसका डॉक्टर आता है जिससे उसका इलाज हुआ करता है, लेकिन उसे देख वो छुप गई, डर जाती है। डॉक्टर रीजिन के डैड से कहता है कि तुम्हारी बेटी को इलाज की जरूरत है, लेकिन डैड ने उसे भगा दिया। दरअसल जब रीजिन का इलाज चल रहा था तो उसका ये डॉक्टर उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता था, जिससे वो काफी परेशान होती थी। यही वजह है कि उसके आने की वजह से वो डर गई। फिर वो अपनी सारी दवाइयाँ जाया करके रॉबर्ट के पास जाती, जो उसे एक हथौड़ा दिखाता है जिस पर खून और बाल लगे हुए थे। रॉबर्ट बताता है कि इसी से आइजक ने तुम्हारी दादी को मारा, वो हम सबसे अपना बदला लेना चाहता है, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं ये काम अकेला तो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके लिए वो मान भी जाती। अगले दिन वो अपने डैड के साथ चर्च जाती है, जहाँ उसे अजीबोगरीब विजन ख्याल नजर आने लगे, जिससे वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। यहीं पर एक लड़की थी जो उसे शाम में डांस पार्टी में आने का कहती। घर आने के बाद उसके डैड अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए एक जानवर को मार कर लाए। वो रीजिन को भी चाकू देती है क्योंकि वो चाहती थी कि इसे सबसे पहले रीजिन काटे, लेकिन वो इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे ही रात हुई, रीजिन डांस पार्टी में जाने के लिए अपनी मॉम का ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती। वो सीधा अपने डैड के पास आई, उनसे पूछती है कि आप मॉम से मिलने क्यों नहीं गए कभी, मगर उसके डैड ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो कहती है कि मैं इसलिए भाग गई थी क्योंकि अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है और मेरे पास हर वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत थी। आगे उसने कहा, डैड अब सब कुछ बदल चुका है, काफी टाइम गुजर गया है, आपको भी बदल जाना चाहिए। मॉम से मिलने जाया करें, उनके साथ फिर से पहले जैसा रिश्ता बनाए। ये सुनकर वो काफी दुखी हो गए। कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया, उसने भागकर दूसरी शादी कर ली, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अब रीजिन अपने डैड को भी पार्टी में चलने का कहती है, जिस पर वो राजी भी हो जाती। पार्टी में आकर वो रॉबर्ट के साथ डांस करने लगी, जहाँ उसे फिर से अजीबोगरीब विजन्स नजर आने लगे। इसी बीच उसके डैड ने देखा कि वो रॉबर्ट के साथ डांस कर रही है, तो वो उसे खींच कर बाहर ले आई और कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, तुम्हें इज्जत की जरा परवाह नहीं, ये भी नहीं देखती कि सामने कौन है, क्या गलत है क्या सही है। इस पर रीजिन
बहुत बदतमीजी वाले अंदाज में जवाब देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये मेरी जिंदगी है जिसे मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी। ये सुनकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिससे दुखी होकर वो यहाँ से भाग जाता है। अब पता चलता है कि उल्टे सीधे विजन्स की वजह से रीजन अपने हस्बैंड के साथ भी ठीक तरह से नहीं रह पाता। वो जब भी उससे प्यार से बात करता है या वो अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, तभी उसकी ख्यालों की वजह से रीजन गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से उसके हस्बैंड को भी बहुत बुरा लगता है। अब उसका हस्बैंड चाहता था कि उनका बच्चा भी हो, लेकिन रीजन के इस बर्ताव की वजह से ये नहीं हो पाता, जिस वजह से वो परेशान थी। अब उसके डैड रॉबर्ट के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें रीजन को सब कुछ सच बता देना चाहिए, जिस पर उसने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं, और ना ही आप उसे कुछ बताइएगा, क्योंकि हमारे बीच में डील हुई, याद है ना आपको। फिर अगले दिन रीजन जब रॉबर्ट से मिलने गई तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। यहाँ फिर से उसे विजन्स आने लगती जो हद से ज्यादा थे। वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए नदी में जाकर वो पानी के अंदर जाती है, जहाँ उसे पहले से भी ज्यादा खौफनाक विजन्स आने लगे, जिनमें उसे अपने डिफॉर्म भाई की भी झलक दिखाई देती है, जो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देख वो काफी डर गई, फौरन पानी से बाहर आ जाती है। किनारे पर आकर वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने रॉबर्ट था, जो उसे अपने घर ले आया था। रीजन उसके साथ अजीब हरकतें करने लगी, लेकिन वो उसे होश में रहने का कहता है। अब रॉबर्ट की एक दोस्त भी थी जो नहीं चाहती थी कि रीजन की वो मदद करे, लेकिन जब वो उसे आइजैक के बारे में बताता है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम पागल हो, वो मर चुका है और ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, क्योंकि तुम रीजन की वजह से पागल हो रही हो। रीजन जब अपने घर पर थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका भाई बाहर चिल्ला रहा है। वो उसे देखने के लिए भागकर बाहर जाती है, जहाँ उसका भाई तो नहीं लेकिन उसका डॉक्टर। वो रीजन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब वो जैसे रीजन के करीब आने लगा वो उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगा। डॉक्टर ने भी पीछा किया और आखिर वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका एक पैर ट्रैप में आ गया जो किसी को पकड़ने के लिए लगाया था और इसमें वो डॉक्टर फंस जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर रीजन वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी तो किसी की आवाज सुनाई देती है उसे। हर तरफ लाल रोशनी जलने लगी और सभी दरवाजे खिड़कियाँ खुल गई। वो आवाज रीजन को अपने पास बुला रही। आवाज का पीछा करते करते वो जब आगे बढ़ी तो पता चला कि आवाज तो दीवार में से आ रही है। उसने जब कान लगाकर सुना तो आवाज उसे बताती है कि आइजैक वैसे तो मर चुका है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से उसे तलाश करो। फिर अगले दिन जब वो अपने डैड के साथ चर्च जाती है तो एक बार फिर से अजीब विजन्स उसे परेशान करने लगते हैं। इस बार तो वो काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग अजीब तरह के बदसूरत बन गए हैं और रीजन का गला घोंट रहे हैं, जिससे वो पूरी तरह पागल होने लगती। उसके डैड हालांकि उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारकर चर्च का सामान इधर उधर फेंकने लगती। घर आने के बाद रीजन के डैड रस्सी और हथौड़ा लेकर गार्डन में बने कुएं के अंदर जाते हैं। उन्होंने जब खुदाई की तो वहाँ किसी की लाश को दफन किया हुआ था। रीजन को जब होश आया तो उसके सामने उसका डिफॉर्म भाई था, जो हालांकि बहुत डरावना था, लेकिन वो उसके पास चली जाती। आइजैक भी अपनी बहन को देखकर काफी खुश हो जाता है। दोनों बहन भाई गले मिलते हैं और आइजैक कहता है कि बहन तुम तो बहुत प्यारी हो, और कहता है कि मेरी जान खतरे में है। रीजन उसे कहती है कि मुझे खुशी है मेरे भाई कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि तुम जिंदा हो। इस पर गुस्से में वो कहता है कि रॉबर्ट झूठा है, धोखेबाज है, और वो सभी से झूठ बोलता है। फिर रॉबर्ट रीजन के डैड के घर आया तो उसने वहाँ से गन भी ले ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि आइजैक मुझ पर हमला कर देगा। पता चलता है कि आइजैक रॉबर्ट का ही बेटा था और अब ये चाहता है कि आइजैक मुझसे बात करे, लेकिन तभी कोई पीछे से हमला करके उसे गिरा देता। उधर रीजन अपने भाई के साथ सो रही थी। उसे अपने बचपन का टाइम याद आने लगा। पता चलता है कि आइजैक जब पैदा हुआ था तो उसे उसकी माँ से दूर और कोई नहीं बल्कि रीजन ही लेकर गई। अब रीजन रॉबर्ट की दोस्त के घर जाती है। वो रीजन की हालत देखकर काफी हैरान रह गई। उससे इस बारे में पूछती है तब रीजन बताती है कि मेरा भाई आइजैक मेरे साथ है। अब जब रॉबर्ट की दोस्त वहाँ से गई तो तब ये अचानक यहाँ आइजैक आ जाता है। वो रीजन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम उसे मेरे बारे में क्यों बता रही थी, मुझे पता है कि तुम अब सबको बता दोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार डालो। रीजन के डैड अपनी वाइफ से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो जा चुकी है। साथ ही वो कहते हैं कि मैंने आइजैक को भी अच्छे से दफन कर दिया था, उसके सारे सबूत भी मिटा दिए हैं, इसीलिए अब हमें कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कुएं में मिलने वाली लाश और किसी की नहीं बल्कि आइजैक की ही है। लेकिन वो रीजन को क्यों नजर आ रहा है, इसका जवाब हमें आगे चलकर पता लगेगा। उधर रीजन काफी अजीब बर्ताव कर रहे। तब आइजैक गुस्से में उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो उसके ऊपर सर रख के बुरी तरह रोने लगता है। तभी हमें पता चला कि रीजन ने रॉबर्ट की दोस्त को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। वो रॉबर्ट को खाना खिलाने जाती है
जो पिंजरे में कैद था। इससे पता चलता है कि रॉबर्ट पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि रीजन ही। रीजन बाहर गाड़ी में आकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से आइजैक आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बालों से पकड़कर घसीटकर एक खतरनाक हुक से नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन हुक को लेकर रीजन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पहले वो अजीब हरकतें करती है, फिर हुक को इधर उधर मारने लगती है, जिस चक्कर में रॉबर्ट भी उसके हाथों मारा जाता है। तभी उसे फिर से विजन आया। इस बार वो देखती है कि बहुत सारे लोग उस पर हमला कर रहे हैं, जिसके साथ ही हकीकत में उसके डैड सामने आ। वो कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया, मुझे पता है कि तुमने क्या किया, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इन सब चीजों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं खुद भी हूँ। और अब रीजन इतने पागल हो जाती है कि वो अपने डैड को भी मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि बचपन में आइजैक को कुएं में किसी और ने नहीं बल्कि रीजन ने ही फेंका। हालांकि उसके डैड ने रीजन को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब जब रीजन को ये सब चीजें याद आई और वो होश में आती है तो उसके सामने डैड की लाश थी। अपने डैड को मरा हुआ देखकर उसे दुख हुआ, वो रोने लगती। यहाँ एक बात सामने आती है कि आइजैक तो बचपन में ही मर गया था और जो आइजैक बार बार रीजन को नजर आ रहा था वो असली नहीं था, बल्कि वो तो रीजन का ख्याल था। तभी रीजन को पुलिस की आवाज आती है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गई और वहाँ छुप जाती। लेकिन जब वो उठकर खड़ी हुई तो हमें पता चलता है कि अब वो मेंटल हॉस्पिटल में, उसका दिमागी तवाज़ुन भी खराब है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ हमें पता चला कि बचपन में जब रीजन ने देखा कि उसका भाई डी फॉर्म पैदा हुआ है तो उसने आइजैक को कुएं में फेंक कर उसकी जान ली। अब वो ये भूल गई कि मैंने उसे मारा और उसके दिमाग में ये वहम बैठ गया कि उसका भाई नुक्स वाला पैदा हुआ था, इसीलिए मारा गया। यही वजह है कि घर से भाग जाने और शादी करने के बाद भी उसे अपने भाई के उल्टे सीधे विजन्स नजर आया करते। यही वजह थी कि वो डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, लेकिन डॉक्टर भी उसके साथ अजीब बर्ताव करता था। यही वजह है कि उसका ताल्लुक अपने हस्बैंड के साथ भी खास अच्छा नहीं था और इन सब वजूहात की वजह से वो काफी परेशान थी। लेकिन जैसे जैसे उसके भाई की जुड़ी चीजें साफ हुई, उसे भी समझ आ गई कि मैंने ही अपने भाई को मारा था। और रॉबर्ट ने उसे ऐसा इसलिए कहा कि आइजैक जिंदा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी दिमागी तवाज़ुन खराब था। लेकिन रीजन तो कंट्रोल से बाहर हो गई। अपने दिमाग में चल रहे विजन्स की वजह से उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। वो मेंटल हॉस्पिटल में भी पूरी तरह पागलों वाली हरकतें कर रही थी और डॉक्टर्स उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।